गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे स्वपरागण से लाभ एवं हानि, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। पहले हम क्या स्वपरागण के लाभ और हानि की बात कर लेते हैं, फिर उसके जस्ट बाद हम तुरंत ही बात करेंगे पर परागण के लाभ और हानि। तो बच्चों यदि आप क्या पिछली वीडियो को देख चुके हैं तो उसमें से क्या आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उस वीडियो को देख करके तब इस वीडियो को देखें तो आपको पूरी चीज़ें क्या आसानी से समझ में आ जाएंगी। और क्या मैंने पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे पहले क्या सेल्फ पॉलिनेशन के लाभ के बारे में, ठीक है, अर्थात क्या एडवांटेजेस आपका हम बात करेंगे ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो बच्चों आप लोग को मालूम होगा स्वपरागण क्या होता है। जब कोई एक पुष्प होता है और उसका एक क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसी में क्या इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात क्या बच्चों ये जो मोनोसियस फ्लावर है या हम कहें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, अगर कोई यहाँ पर फ्लावर रहता है तो अब देखो अगर इसका परागकण इसी पर गिरता है तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो क्या पॉलन ग्रेन आपका बना है, पॉलन ग्रेन बना है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका कुछ डीएनए होगा जो जेनेटिक मटेरियल होगा जिसमें क्या जीन होंगे। और बच्चे ये जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना है, इसका जो ओवम होगा इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होगा। तो अब हम बात करते हैं बच्चों ये दोनों चीजें अर्थात के पॉलन ग्रेन और जो इसका क्या है एक सेल है, एक सेल है, ये दोनों एक ही प्लांट के हैं, एक ही प्लांट के हैं, एक ही फ्लावर के हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसकी जो एक सेल होती है, प्रत्येक कोशिका जो होती है सभी में डीएनए की मात्रा क्या रहती है, सेम, अर्थात क्या डीएनए में जीनों की संख्या क्या होती है, समान। सभी कोशिकाओं में डीएनए क्या होता है, समान होता है। तो उस प्रकार से हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल, इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, समान होगा। तो बच्चों इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो इसके गैमेट जिस प्रकार से मिल रहे हैं तो हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, लेकिन बच्चे इनके गैमेट के जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। इस प्रकार से इनमें नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होगी। तो बच्चे सबसे पहला जो क्या कहते हैं इसका हानि हो जाता है, जिसमें नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन पहले हम क्या करेंगे, लाभ के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं। तो आपके लिए बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया कि जो हमारा सेम प्लांट होगा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो बच्चे पहला पॉइंट हम इसका लिखेंगे लाभ के बारे में। तो बच्चों देखिए अगर मैं कह रहा हूँ अगर इसका परागकण इसी पर गिरा, इससे दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो बच्चों आप इसमें देखेंगे कि नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होगी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो समानता है वो क्या बनी रहेगी। तो सबसे पहला कारण यही है, पादपों में जीन की शुद्धता होती है, जो पादपों की शुद्धता होती है वो क्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो पहला पॉइंट क्या बच्चे, पादपों की शुद्धता पहला पॉइंट ये है बच्चों। आप लोग की डिमांड से मैं क्या बच्चों फुल हिंदी अब लिखूंगा, फुल चीजें आपको हिंदी में समझ में आएंगी। और दूसरा पॉइंट क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है, इसमें पादपों की शुद्धता बनी है। और क्या होगा बच्चों, अगर क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इस फ्लावर को किसी दूसरे फ्लावर की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वयं से ही कर लेगा। तो एक चीज क्या है बच्चों, इसको किसी दूसरे फ्लावर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात क्या, इसमें पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी कारक ना हो तब भी एक क्या पॉलिनेशन कर सकता है। तो दूसरा एडवांटेज क्या है बच्चों इसमें, कि इसमें किसी भी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और क्या किसी दूसरे फ्लावर की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
तो यहाँ पर लिख देते हैं पुष्प को किसी माध्यम या दूसरे पुष्प की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी पॉलिनेटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात देखो बच्चों, स्वपरागण अगर होना है तो उसी फ्लावर का परागण है तो उस पर गिर सकता है, गिर जाएगा। तो इसमें किसी भी माध्यम मतलब कोई भी कारक, जैसे क्या वहां पर हम देखे थे पक्षी परागण होता था, कीट परागण होता था, जल से परागण होता था, तो इन सब चीज की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और क्या किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम फ्लावर में मेल एंड क्या फीमेल सेक्स ऑर्गन होना है। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं बच्चों। तो जो थर्ड पॉइंट हमारा है उसमें क्या होता है बच्चों, फ्लावर होते हैं। अब जब इसमें किसी पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो जो आपको पता है कि अगर क्या पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर फ्लावर को मकरंद युक्त होना पड़ता था। अर्थात क्या वहां पर फ्लावर नेक्टर प्रोड्यूस करते थे और फ्लावर को चमकीले होने पड़ते थे, अर्थात क्या सुंदर दिखने पड़ते थे। तो उसमें क्या होता था, कीटों को आकर्षण के लिए पुष्प में क्या परिवर्तन होता था। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का नेक्टर और क्या किसी भी प्रकार का फ्लावर की आवश्यकता, फ्लावर को चमकीले होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बच्चों हम क्या थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो जो स्वपरागित पुष्प हैं बच्चों, उनके लिए जो पुष्प का सौंदर्य होता है, हम सौंदर्य की बात करते हैं, जो मतलब पुष्प बहुत ही सुंदर होना पड़ता है, उनको आकर्षण के लिए चमकीले होना पड़ता है। तो ऐसी आवश्यकता इसको नहीं होगी। तो जब पुष्प सुंदर नहीं होना पड़ेगा, और क्योंकि बच्चे इसमें क्या क्रॉस पॉलिनेशन होना नहीं, किसी को आकर्षण नहीं करना है। और दूसरी चीज क्या होती है बच्चे, मकरंद। जो बच्चे कीट होते हैं वो मकरंद के लिए, नेक्टर के लिए ही तो क्या दूसरी पुष्प पर जाते हैं, वो ऐसा तो नहीं है परागण करने के लिए जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में पूरी चीजें मैंने डिटेल में बताई है, तो आप क्या जरूर पिछली वीडियो को देख तब आइए बच्चों। तो उसमें किसी भी प्रकार के नेक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये भी तो एक प्रकार का पुष्प का लाभ ही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या उसको ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ रही है उसकी सुंदरता में और क्या मकरंद बनाने में। तो इससे अब चौथी बात क्या बच्चे, जब हम देखे थे बच्चों कि क्रॉस पॉलिनेशन होता था, क्रॉस पॉलिनेशन में जो बच्चे कि अगर कीट द्वारा परागण हो रहा है तो उसमें 100% चांसेस नहीं होते थे। तो पता नहीं परागण क्या, जैसे वायु का माध्यम चल रहा है तो परागण उड़ भी सकते हैं, क्या जरूरी है क्या उस फ्लावर पर ही जाए, इधर उधर भी जा सकते हैं। तो उसमें अधिक मात्रा में परागकण बनने की आवश्यकता होती थी। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या है कि अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कुछ परागकण बने हैं तब भी क्या यहाँ पर आसानी से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये है हमारे कुछ लाभ से स्वपरागण से। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वपरागण से हानि के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण से हानि। क्या बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम क्या स्वपरागण से हानि, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में हमने बात की है कि जब क्या जो स्वपरागण करने वाले पुष्प होते हैं उसमें क्या होता है कि जो समानताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं। अर्थात क्या बच्चों, जो उसके अंदर अनुवांशिक लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, कैरेक्टर सेम रहते हैं। तो अगर वहां पर कैरेक्टर सेम रहते हैं तो बच्चों नई जो जातियां है उसमें क्या नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। और बच्चे अगर क्या कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी सेम रहेंगे तो जो पादप है अगर उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी। तो बच्चे जो बीमारियां होती हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती हैं, दर पीढ़ी बनी रहती हैं। अर्थात के बच्चे कई वर्षों तक क्या इनमें जो बीमारी अगर हो गई तो वो कई वर्षों तक क्या बनी रहेगी। बच्चे हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर।
अगर बच्चे इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी समानता बनी रहेगी तो नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, नए लक्षण की उत्पत्ति नहीं होती है। तो और हम बात करते हैं बच्चों, जब हम क्या लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से लाभ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम बात करते हैं कि जो नए लक्षण की उत्पत्ति होती है उस टाइप का जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही बेस्ट होता है, क्योंकि इससे क्या हमारे विकास का पता चलता है। ठीक है, तो नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है तो मतलब क्या उस जंतु का या उस जीव का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सेम 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 क्या लाइफ टाइम बना रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, नए लक्षणों का विकास नहीं होता है। ठीक है, नए लक्षणों का विकास नहीं होता है, नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या, न तो नए लक्षण का विकास होगा। अब जब नए लक्षण का विकास नहीं होगा तो जो नई जातियां बनने वाली हैं उनका विकास नहीं होगा, अर्थात क्या नई जातियों को उत्पत्ति नहीं होगी। और क्या बच्चे एक चीज ध्यान दो, जो स्वपरागित पुष्प होते हैं इनके जो फल होते हैं वो क्या कम मीठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो बच्चों जो स्वपरागण द्वारा बनने वाले फल है वो क्या होते हैं, कम मीठे। अर्थात क्या बच्चे स्वपरागण से तो फल बनते नहीं है, लेकिन जब बच्चे स्वपरागण क्रिया होगी तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद जब क्या फल बनेंगे तो वो कम मीठे होंगे। तो बच्चे अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं अर्थात जो स्वपरागण ही करते हैं उनसे बनने वाले फल कम मीठे होते हैं। अर्थात हम यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं बच्चों कि जो इस प्रकार का पॉलिनेशन होता है इसमें जो बीज बनते हैं बीजों की संख्या कम और क्या गुणवत्ताहीन होती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर कहेंगे इनमें बच्चे की कम गुणवत्ता वाले, कम बीज एवं कम गुणवत्ता वाले बीज का निर्माण होता है। निर्माण है। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी बातें हमने कर ली। अब बच्चों की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में उसको लिख भेजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और लाभ के बारे में और लाभ और हानि के बारे में चर्चा करना है। तो मैंने स्वपरागण से लाभ और हानि के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे परपरागण से लाभ और हानि। लेकिन बच्चे मैं एक बार फिर से आपको कहता हूँ, यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख करके इस पर चर्चा कीजिए ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। और इसके बाद जस्ट क्या आप अगला वीडियो देखिएगा जिसमें क्या हम डिसएडवांटेजेस ऑफ और सेल्फ एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे।